अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने लगा हूँ। अक्टूबर 2008 की बात है। सातोशी नाकामोटो एक नाम है, जिसने एक रिसर्च पेपर शाये किया था और उसमें उन्होंने एक ऐसी करेंसी शाये की के बारे में बताया जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब कि जिसका हुकूमत का जिसमें कोई अमल दखल ना हो, ना ही किसी बैंक का कोई कंट्रोल हो। 3 जनवरी 2009 को पहला ब्लॉक माइन किया गया। वो करेंसी थी बिटकॉइन। पहली जो बिटकॉइन थी ना, वो सातोशी नाकामोटो ने ना एक कंप्यूटर प्रोग्रामर को भेजी थी 10 मई 2010। एक प्रोग्रामर ने ना 10,000 बिटकॉइन दे के एक मॉल से 2 पिज़्ज़े खरीदे थे। अब अंदाज़ा लगाएं कि अब जो है वो करोड़ों में चल रही है, और उसने उस वक्त जो है ना वो 10,000 बिटकॉइन जो दे के 2 पिज़्ज़े खरीदे थे। ठीक है, इसी तरह बात आगे आगे चलती गई। फिर 2010 में उसने पिज़्ज़े खरीदे और ये उसकी बिटकॉइन की पहली पेमेंट समझ लें, या पहला उसका हम ये समझ लें कि लेन देन हुआ बिटकॉइन से। इसी तरह बात चलती कि 2011 में बिटकॉइन की कीमत $1 हो गई। कम से स्टार्ट हुई, लेकिन 2011 में बिटकॉइन की कीमत $1 थी। इसी तरह हम आगे चलते जाएं तो 2013 में बिटकॉइन की कीमत 10,000 हो गई। इसी तरह 2014 में ये कुछ ऐसी सरगर्मियों में इस्तेमाल होने लगी, जैसे कि डार्क वेब वगैरह में इसका लेन देन होने लगा, जो गैर कानूनी सरगर्मियां थी उनमें, और इस पे पाबंदियां भी लगी। ठीक है, बहुत सारे मामलात हुए, काफ़ी सारी हुकूमतों ने इस पे बैन लगाना शुरू कर दिया, इस पे बहुत सारे इतराज़ात उठने लग गए। लेकिन फिर भी ये बहुत मशहूर होती गई और बहुत लोगों की तवज्जो इसकी तरफ। और इसी तरह 2017 सितंबर में बिटकॉइन की कीमत $20,000 हो गई। ठीक है, फिर उतार चढ़ाव आता रहा, यहाँ तक कि एक बार इसकी कीमत नीचे भी गिरी, जो कि $16,000 तक हो गई। फिर क्या हुआ कि टेस्ला और पेपाल जैसी कंपनियां इसमें इंटरेस्ट लेने लगीं, और 2021 में ये $20,000 से बढ़ के $60,000 तक चली गई। इसी तरह फिर एक मुल्क ने इसे अपनी कानून साजी में शामिल कर दिया और इसे करेंसी मानने लगे। वो था एल सल्वाडोर। ठीक है, वो पहला मुल्क था जिसने इसे अपने करेंसी समझा और अपने मुल्क में इसे तस्लीम किया। ठीक है, बिटकॉइन की जो लिमिट है ना माइनिंग की, वो 21 मिलियन तक हो सकती है, ये तय कर दिया गया है। और आज देखें तो बिटकॉइन की कीमत कहाँ पहुंच गई है, $1 लाख तक पहुंच गया। और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 3-3.5 करोड़ से ऊपर पाकिस्तानी रुपीज़ में, और बहुत सारे मुल्कों ने इसे तस्लीम किया और इसे यहाँ तक स्टॉक एक्सचेंज में शामिल कर लिया गया, और पाकिस्तान में इस पर कानून साजी कर दी गई। और बिटकॉइन के अलावा फिर ऐसा ऐसा बहुत सारी कोइंस मार्केट में आ गई। ठीक है, एनबीपी, इथियम और बहुत सारी, हज़ारों की तादाद में। उनमें कुछ ऐसी भी हैं जो इस वक्त हम $1 में कई सौ तक खरीद सकते हैं, उनकी कीमत इतनी कम है। कुछ है उनकी कीमत ज़्यादा है, किसी की $100 है एक कोइन की, किसी की $600 है, किसी की $200 है। और यहाँ तक कि कुछ ऐसी भी हैं जो $100 में हम लाखों खरीद सकते हैं, जो न्यू लॉन्च हो रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई है और इसे फ्यूचर की करेंसी समझा जाने लगा। और इस पे बहुत सारी हुकूमतें काम कर रही हैं, बहुत सारी हुकूमतों ने माइनिंग स्टार्ट कर दी है। कुछ साल पहले केपीके में इसकी माइनिंग स्टार्ट कर दी गई थी, बाकायदा प्लांट लगा दिए गए, बाकायदा एक छोटा सा डैम इसके लिए बनाया गया जो इसे बिजली प्रोवाइड करता था, क्योंकि माइनिंग 24 आवर होती है, इसमें बहुत ज़्यादा बिजली रिक्वायर्ड होती है। इसे बड़े हैवी कंप्यूटरों को जो है ना वो ठंडा रखने के लिए एसी लगाया गया है, और उसमें बहुत हैवी किस्म के वीजे कार्ड लगाए गए और माइनिंग की जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ करेंसियों की माइनिंग होती है, यहाँ तक कि अब सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसे लोग डेली एक बार स्टार्ट करते हैं और वो 24 घंटे बाद दोबारा उसे स्टार्ट करना पड़ता है। उनकी भी माइनिंग हो रही है, कुछ लॉन्च हुई हैं, कुछ फेक थी, कुछ लोगों से खिलवाड़, मतलब कि इसमें दो नंबरियां भी बहुत होने लग गई। इसी तरह अब पेपर करेंसी से हट के लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे आए और अब वहां से डिजिटल करेंसी पे कन्वर्ट हो रहे हैं। इसे क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया गया।
तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ी सी मालूमात शेयर करनी चाहिए। ठीक है। और मैं जिस वक्त मेरा पहला बार सामना हुआ बिटकॉइन से, तब ये $34,000 की थी गालबन। और उतार चढ़ाव आता रहा, ट्रम्प की हुकूमत में बड़ा इसकी हाई हुई कीमत, फिर बहुत ज़्यादा लो भी हुई, तकरीबन $30,000 तक ये गिर गई, फिर दोबारा चढ़ गई। ठीक है। अब मुल्की हालात और मामलात और स्टॉक एक्सचेंज पे भी इसका बहुत असर होता है, और उसके साथ ये उतार चढ़ाव होता है। और ऐसी मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका मियाँ अकील अहमद। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।